मेरा आप लोग से कहना ये था। देखिए, बीपीएससी के एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम तो डिले है, एज यू नो। ठीक है। कम से कम कितना डिले है, तो कम से कम 2 महीना का डिले है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, सालों भर पढ़ा है। जहां भी पढ़ा, हमसे पढ़ा या फिर कहीं और भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया, बेहतर ही किया होगा। लेकिन ये जो हमारे पास जो 60 दिन का जो समय जो है, ठीक है, जो भी हमारे पास ये 60 दिन का जो समय जो बच जा रहा है, उसको हम लोग मेनली रिवीजन पे देंगे। रिवीजन पे किस प्रकार से देंगे? रिवीजन के कम से कम आपको 6 घंटा प्रतिदिन देने हैं। ठीक है। जो वर्किंग है वो 4 घंटा या 5 घंटा दे सकते हैं, लेकिन जो लोग वर्किंग नहीं है उनको 6 घंटा देना है। ठीक है। 6 घंटा में आपको 2 सेक्शन प्रतिदिन करना है, एक सेक्शन आपको टेस्ट सीरीज का रखना है। ठीक है। टेस्ट सीरीज भी कौन सा टेस्ट सीरीज? फुल टेस्ट सीरीज नहीं। पहले ही बता रहा हूँ, फुल टेस्ट सीरीज अभी कोई भी लोग नहीं लगाएंगे। फुल टेस्ट सीरीज हम लोग आखिरी का जो एग्जाम का जब डेट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, जब लगेगा से 20 दिन 25 दिन में एग्जाम हो सकती है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे ना, 10 15 टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, मैक्सिमम 15 इनफ होगा। हमको मेनली काम करना है सेक्शनल टेस्ट सीरीज पे। और सेक्शनल टेस्ट सीरीज पे भी किस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज पे काम करना है? तो मेनली आपको काम करनी है, ऊपर में ऑलरेडी आप जाओगे तो हमारे दिया प्रोवाइड किया गया है। अब बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है, सबको ऑर्गेनाइज तरीके से काफी वक्त देके किया गया है। तो आपको काम करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, जहां से आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। दूसरा जो है आपको करंट अफेयर्स पे। और तीसरा टेस्ट सीरीज जो रहेगा आपका साइंस का रहेगा। और चौथा टेस्ट सीरीज जो रहेगा आपका बिहार का रहेगा। ठीक है, इन टेस्ट सीरीज पे आपको काम करना है। ठीक है। टेस्ट सीरीज पे काम किस प्रकार से करेंगे? तो मैंने स्लो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 60 दिन 60 डेज का प्लान बना दिया है। पहला में आपको क्या रहेगा, आपको थ्रोली किसी किताब से पढ़नी रहेगी। दूसरा में भी आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और तीसरा में रहेगा आपको टेस्ट सीरीज लगाना रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन किस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी सबसे पहले हम लोग बिहार खत्म कर लेते हैं। ठीक है। बिहार का टेस्ट सीरीज आपको कितना दिया गया है? बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये बिहार है क्या? हम्म, हाँ, बिहार स्पेशल 3 2 5 1 6, 6 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज आपको दिया गया। डेट मीन्स यू हैव 100, सॉरी, 1500 क्वेश्चन। ठीक है, 1500 क्वेश्चन है। 1500 क्वेश्चन को आपको थ्रोली रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप ध्यान में रखना, सप्ताह के एक दिन, जो पूरा दिन जो आपको जाएगा, ठीक है, केवल सब टेस्ट सीरीज के रिवीजन पे ही जाएगा। पूरा समय टेस्ट सीरीज के रिवीजन पे दीजिए। आप अपना कोई भी दिन चुन सकते हैं, चाहे वो दिन संडे हो या फिर दिन वो सैटरडे होगा। ठीक, एक दिन पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज के रिवीजन के लिए रखिए, 2 दिन रखिए टेस्ट सीरीज के रिवीजन के लिए, सैटरडे या संडे। और 5 दिन आप टेस्ट सीरीज को बनाइए। ठीक है, बाकी आपको रिवीजन करने के बाद इसको फ्रूटफिल कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, प्रतिदिन आपका 1 घंटा का सेशन होगा, जहां पे हम आपसे, आपको हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, जैसे रात में जो क्लासेस होती है जहां पे आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको पूछने के चक्कर में कुछ लोग क्या करेंगे, आएंगे ही नहीं सेशन में। तो लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान होगा। जैसे आज हमने कह दिया से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, जैसे यहाँ पे कल मैंने वर्क दिया ना, से आपको एनिसेंट हिस्ट्री पढ़कर आना है, केबीसी नॉनो आपकी सोर्स रहेगी। ठीक है, बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है, ऊपर में ऑलरेडी सेट आपको दिया हुआ है। करंट अफेयर्स जनवरी का करना है। ठीक है, जनवरी से करंट अफेयर्स शुरू कीजिए, एटलीस्ट 9 महीना के करंट अफेयर्स आपको करना है। और शुरू का 5 पेज देख कर आना है। ठीक है, तो ये सारा वर्क जब आप करके आओगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीसी ऑन करूंगा और स्क्रीन ऑन करके आपसे पूछेंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मतलब मैक्सिमम कहीं कहीं से 2 4 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से सबसे पूछा जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जनरली तो सभी जगह पे क्या होता है, आपको टारगेट ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड क्या निकलता है, उसका आउटकम क्या निकलता है, वो बच्चे से लिया नहीं जाता। लेकिन मैं प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा आपको दूंगा, जहां से आपके डिफरेंट सब्जेक्ट जो मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग द सोर्स, आपसे पूछा जाएगा सर आप उसमें कहाँ तक कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, फिर दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन मैं करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज का प्रॉपर डिस्कशन होगा, बाकी सारा ही चीज आप लोग पढ़ कर आइएगा। यहाँ पे क्लासेस ऑन होगी, आपसे पूछा जाएगा, सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने आपसे बता दिया, जैसे मैंने बोला से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, मैंने बोला से आपको करंट अफेयर्स पढ़ कर आना है। ठीक है, जनवरी माह का मैंने करंट अफेयर्स दे दिया। और किसी भी 2 या 3 टॉपिक और जनवरी माह का जो भी आपको उचित लग रहा है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, शुरू का 4 पेज दे दिया या फिर 5 पेज दे दिया, अपने हिसाब से बांट सकते हैं। टारगेट कम लगे तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में आप देखोगे तो प्रीलिम्स पीसेस दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसको थ्रोली कवर कर लिया। ठीक है, तो थ्रोली आपने इस कवर कर लिया, तो मैं आपसे पूछूंगा से चलो ठीक है आपने पढ़ लिया, तो आपको बताना है से बिहार को मतलब विशेष राज्य के दर्जा
देने संबंधी क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर मतलब किस किस राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो आप ये पढ़ के तो आप बोलोगे कि सर नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्य को पकड़ लीजिए, तेलंगाना को पकड़ लीजिए, और एक हिमालयन 2 स्टेट है आपका, एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड होगा, उसको पकड़ लीजिए। इनको मतलब क्या मिला है, तो विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका था। कितना आसान हो गया, नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट प्लस एक तेलंगाना, एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो किसी का भी नाम लेके हम पूछेंगे तो आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बस यही डिस्कशन, बस यही रहेगा से क्लास में किसी का भी नाम लेके पूछूंगा तो अब इसके वजह से कुछ लोग क्या करेंगे ना, से उनका नाम ना आ जाए, सर पूछने लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान होगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आपका बर्डन भी नहीं होगी, आपकी कंप्लीट तैयारी भी हो जाएगी। 60 दिन का मैं पूरा बना चुका हूँ, ठीक है। रात मैंने बैठ कर पूरा, एक्चुअली मैं 70 दिन का बना था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको 60 दिन में खत्म करने का। पूरा मेरा डाटा तैयार है। आपको ये आदमी मत मांगे सर सबको हमको एक ही बार में दे दीजिए, हम उसको डे बाय डे ही आपको लिख कर देंगे। मैंने 60 से 70 दिन का बनाया है, और साथ में आपको सोर्स भी दिया जाएगा, कितना करना है वो भी करना है। और इसी तरीके से आप इसको खत्म कीजिए, ठीक है। बाकी इसमें हम पूरे लग कर क्या कराएंगे, तो इसमें पूरा लग कर हमको टेस्ट सीरीज करवाएंगे। जैसे आपको टेस्ट सीरीज 1 दिए बिहार को करवाने के लिए, तो इस टेस्ट सीरीज का हम आपको डिस्कशन करवा देंगे कंप्लीट अपने क्लास के थ्रू, ठीक है। जैसे लाइव डिस्कशन होती है उस तरह से आपकी लाइव डिस्कशन होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका रहेगा। स्लॉट किस प्रकार से देना है, 2-2 घंटा का आपको कंप्लीट स्लॉट देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला में आप करोगे बिहार का एनिसेंट हिस्ट्री आपको कवर करना है। अब बिहार का एनिसेंट हिस्ट्री में आप जितना कर सके 2 घंटा में, ठीक है। बिहार का एनिसेंट हिस्ट्री में क्या आएगा, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य एम्पायर है, ठीक है, गुप्ता हो गया। यही 4 5 5 6 चैप्टर है यही। इसी को आप देखिए, 2 दिन में खत्म करेंगे, 3 दिन में खत्म करेंगे। पढ़ा हुआ तो सबको है, कलम कॉपी उठाइए उसको पढ़ कर आइए। फिर मैं कहीं से भी क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ, ताकि आपका सिलेबस, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सर ये तो नहीं मेरे किताब में दिया हुआ। आप थ्रोली उसको रिवीजन कीजिए। मेरा सोर्स केबीसी नैनो, आपको लगता है केबीसी नैनो से कोई अगर बेहतर सोर्स है उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना है। तो एनिसेंट हिस्ट्री हो गया आज का। दूसरा, बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट बनाना है। अब बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट ऊपर में दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट में 4 ही चीज का करवा रहा हूँ, सेक्शनल, एक करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, और एक क्या रह गया, एक साइंस रह गया, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स को आपको पढ़ कर आइए, फिर मेरे द्वारा क्लास में पूछ ली जाएगी। तो ये प्रतिदिन आपको इतना चीज करना है, ठीक है। साथ में जो बीपीएससी के लिए सीरियस है उनको मेंस से राइटिंग भी करनी है। आप बहुत लोगों का ऐसा अभी तक हमने किया ही नहीं, तो चलो ठीक है, नहीं किया, 9 इस 11 तारीख तक रुक जाइए। 11 तारीख को जो नई वाली बैच जो आने वाली है, ठीक है, पीवाईक्यू बैच जो आने वाली है, तो वहां से भी आप चाहो तो बहुत सारे लोग जो बिगनर्स है, जिनको बहुत बर्डन लगता है पूरा सिलेबस कवर करना, तो पीवाईक्यू से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 11 तारीख से आप क्या कीजिए, उसको पूरा कीजिए, और 11 तारीख से जुड़कर उसको कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यूजलेस हो जाएगा प्रीलिम्स क्रिएट, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद अगर आपका मेंस तैयार नहीं है तो, ठीक है। तो इसको लग कर करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से 50-50 क्वेश्चन का सीरीज भी दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो काफी लगा रहे हैं इसमें, बहुत सारे लोगों को बेनिफिशियल भी लग रहा है। अगर आपको भी अगर बेनिफिशियल लगता है तो डे 1, जैसा आज मैंने डे 1 का टॉपिक दिया, तो उसके साथ आप 50 क्वेश्चन का चाहो तो उसको भी क्लियर कर सकते हो। जो कि ऑलरेडी ऊपर से आप देखिएगा तो सीरीज बाय सीरीज ही सारा 50-50 क्वेश्चन का प्रतिदिन टारगेट बेस्ड डाला हुआ है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया रहेगा, इसी को फॉलो करना है। 6 घंटा प्रीलिम्स के लिए अभी से समय निकालना है, ठीक है। जो लोग नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा का समय वो भी निकालेंगे, ठीक है। तभी जाके होने वाला है प्रीलिम्स, नहीं तो इस बार भी दिक्कत होने वाला है। क्योंकि दिक्कत इसलिए होने वाला है, इस चीज को मान कर चलिए, क्योंकि इसमें एसडीएम का, डीएसपी का पोस्ट आ रहा है। तो एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट के चलते 66वीं बीपीएससी, 65वीं का छोड़ दीजिए, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, ये सारे के सारे लोग फॉर्म डालेंगे। क्योंकि सबके सब क्या था, जो डीएसपी नहीं बने, जो एसडीएम नहीं बने, तो सारे सिलेक्टेड लोग फॉर्म डालेंगे। इसके वजह से क्या होगा, कट ऑफ हाई होगा। अब मेंस में और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आपका कंपटीशन वैसे लोगों से नहीं जो सिलेक्टेड नहीं है, आपका कंपटीशन सिलेक्टेड लोगों से है। क्योंकि डीएसपी और एसडीएम की पोस्ट की वजह से सबके सब फॉर्म भरेंगे। ना तो 68वीं में था और ना तो 69वीं में था। दे आर बहुत प्रैक्टिस में वो लोग, ठीक है। 68वीं और 69वीं वाला की बात करेंगे, ऐसा मत समझिए 6 महीना साल भर हो गया तो प्रैक्टिस में नहीं, वो प्रैक्टिस में वो पढ़ रहा है, ठीक है। या तो 68वीं 69वीं जिन्होंने क्लियर किया वो एसडीएम और डीएसपी के लिए आगे पढ़ रहे हैं, या फिर सबके सब यूपीएससी में लगे हुए हैं। तो आपका मेनली कंपटीशन वैसे लोगों से है। और मेंस की राह कठिन होने वाली है, इसलिए आपको उनके स्टैंडर्ड को मैच करना, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टारगेट जो दिया जा रहा है इसको फॉलो कीजिए। बाकी सोर्स की बात करेंगे तो बिहार के लिए सोर्स आपको 75 सोर्स नहीं रखना है। हाँ, सोर्स में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर बौद्धिज्म के बारे में यहाँ पे कम कुछ दिया हो तो कुछ जोड़ लीजिए, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन केबीसी नैनो बिहार के लिए रहेगा।
करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, मंथली मैगजीन ही अभी रखिए, परफेक्शन को ही रखिए जब तक ईयरली कोई अच्छा मैगजीन आ नहीं जाता है। बाकी ईयरली के लिए परामाइश का भी आया है, उसको लास्ट समय में हम लोग देखेंगे, आखिरी के 1 महीना में, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। प्रतिदिन एक सेट लगानी है अभी से, सप्ताह में 4 से 5 दिन आपको सेट लगाना है। आज 5 दिन लगाइए सेट प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 5 सेट लगाइए। मतलब प्रतिदिन 5 नहीं लगाना है, 5 दिन में एक एक करके प्रति टोटल 5 सेट लगाना है 5 दिन में। और सैटरडे संडे क्या कीजिए, पांचों सेट पे आप क्या कीजिए, वर्क कर लीजिए। अब बाकी सेट का डिस्कशन आज से शुरू हो जाएगा, आज से ही डिस्कशन होगा सेट का। तो आज सभी लोग सेट नंबर 1 बना के लाइएगा। अब सेट नंबर 1 बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कौन सा सेट, सेट नंबर 1 बनाने का मतलब कंपाइल्ड जो पीडीएफ जो किया हुआ है हमारे द्वारा, जो कंपाइल्ड जो पीडीएफ किया गया उसका सेट नंबर 1। जैसे बिहार है ना, तो बिहार, ये बिहार ही है क्या, दिख भी नहीं रहा, ये लिखा हुआ है बिहार, नहीं करंट अफेयर्स है, बिहार ये है ना। ठीक है, तो बिहार, चलिए बिहार में खोल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा। ये डाउनलोड लग रहा है, इशू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप एक सेट लगाना शुरू कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने लगाया भी होगा, बिहार का तो बहुत सारा सेट लगा, जिन्होंने लगा लिया है उस सेट को, तो वो चाहे तो उस सेट को केवल रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका लगा हुआ पहले से, अगर वो सेट बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारा सेट आपको इसमें मिलेगा ऐसा, जो कि इन द फ्यूचर भी आपने उस पर काम किया है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट केवल उस पर क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किन्हीं का कोई डाउट इसके रिगार्डिंग, या फिर हेलो। एवरीथिंग क्लियर है? हाँ सर, आवाज आ रहा। हाँ हाँ, आ रही है, बस बताइए। हाँ सर, कह रहे हैं कि टेस्ट जैसे डेली लगा के डेली एनालाइज कर लेते हैं, तो फिर मतलब सैटरडे संडे को भी लगा सकते हैं कंटिन्यू एक टेस्ट। आप कर लीजिए, हम सैटरडे संडे को इसलिए बता दिया कि जैसे 5 दिन आप पूरा सिलेबस कवर करने पे लगाइए, और 2 दिन हम्म। एनालिसिस पे लगाइए, ये है। नहीं तो अगर आप डेली लगा सकते हैं तो सैटरडे सैटरडे को भी लगाइए, एज भी, जैसे आपको सुविधा हो रहा है उस तरीके से काम कीजिए। सर वो बिहार का जो ये टेस्ट मारेंगे तो सर इसका आंसर फिर कैसे कहाँ से सर मिलेगा जो फिर चेक करेंगे बाद में? इसमें आंसर नहीं है, खोल मतलब इस अभी तक आपने इसको खोल के भी नहीं देखा है, नहीं? आंसर दिया हुआ सर, सॉल्यूशन भी है उसके साथ। खोल के भी नहीं देखी, इतना मेहनत करके बनाया गया, लेकिन मुझे लगता है खोल के भी, इसमें हिंदी इंग्लिश सॉल्यूशन सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर, 50 सब क्वेश्चन कुछ का जो इसमें डाला सर हुआ है। है। 50 क्वेश्चन वाला में भी दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन वाला में भी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है।